ठीक इसी प्रकार एक और विषय है जिसके अंदर सच को और गुनहगार को छिपाने की, बचाने की कोशिश की जा रही है। मैं बात कर रहा हूं करण सिंह तंवर की। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड चल पड़ा है। जहां जहां भाजपा की सरकार है, चाहे केंद्र में है चाहे राज्यों में है, उन्होंने एक विशेष प्रिंटिंग मशीन मंगाकर और सबको क्लीन चिट छापना शुरू कर दिया। फडणवीस साहब ने खड़से को क्लीन चिट दे दी और जिसने कॉल रिकॉर्ड निकाले उसके खिलाफ केस कर दिया। अभी इशरत जहां के मामले में पूरी तैयारी चल रही है क्लीन चिट देने की। आपको बताऊं कि प्रसाद साहब ने जो रिपोर्ट सबमिट की उसमें कुछ भी कंक्लूड नहीं किया गया, जो उनकी बातचीत से पहले से तयशुदा था। और आज जो दिल्ली के अंदर हुआ, भारतीय जनता पार्टी के एक टेंटेड नेता जिनकी छवि गुंडों की है, जिनकी छवि माफिया की है, जिनको दिल्ली के कैंटोनमेंट बोर्ड ने, सेना के जवानों ने अपने इलाके में घूमने फिरने से पाबंदी लगा रखी है कैंटोनमेंट बोर्ड एक्ट के तहत, और भारत के संविधान के तहत इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कर चुकी है। ऐसे व्यक्ति को जब भारतीय जनता पार्टी और गृह मंत्री के अधीन आने वाली दिल्ली की पुलिस एक विशेष पत्रकार वार्ता करके बचाने की कोशिश करती हुई दिखती है, तो बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है दोस्तों कि पिछला वाला रिजाइम, पुलिसिया रिजाइम जो था, वो कहीं रिपीट तो नहीं हो रहा है दिल्ली में। करण सिंह तंवर मशहूर हैं एनडीएमसी के अफसरों को धमकाने में, महिलाओं के साथ अभद्रता करने में, गरियाने में, बदतमीजी करने में, ब्लैकमेल करने में। और ये करण सिंह तंवर रमेश कक्कड़ के पक्ष में पत्र लिखते हैं। ये वो रमेश कक्कड़ है जिनके खिलाफ एक नहीं 3-3, 4-4 शहरों में धोखे के, फर्जीवाड़े के मुकदमे चल रहे हैं। और ये वही रमेश कक्कड़ है जिन्होंने ईमानदार अफसर शहीद MM खान की हत्या के लिए सुपारी दी थी। तब हमने पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहा था कि एक ईमानदार अफसर की हत्या में जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो अधूरी हैं। सुपारी एक नहीं दी गई दोस्तों, 2 सुपारियां दी गई। एक सुपारी MM खान की हत्या के लिए दी गई, तो दूसरी सुपारी हत्या के पहले उसको वहां से हटाने के लिए दी गई, उसके खिलाफ विभागीय स्तर पे सख्त से सख्त कार्रवाई करवाने के लिए दी गई। और ये जो पहले वाली सुपारी थी, इसको लेने वाले करण सिंह तंवर थे, जिन्होंने रमेश कक्कड़ के साथ मिलकर इस पूरी साजिश को कहीं न कहीं अंजाम दिया होगा। और यह तब तक कहा जाएगा जब तक करण सिंह तंवर को और भारतीय जनता पार्टी के सांसद महेश गिरी को गिरफ्तार करके जांच न की जाए। मैं बताना चाहूंगा आपको कि एलजी ऑफिस से एक कवर लेटर महेश गिरी की तरफ से भी फॉरवर्ड किया गया है इस मसले में। महेश गिरी ने व्यक्तिगत रुचि लेकर रमेश कक्कड़ को साथ लेकर एलजी ऑफिस गए थे। तभी एलजी ऑफिस से महेश गिरी के नाम पर रमेश कक्कड़ के केस की पड़ताल करने के लिए सिफारिश की गई। और दोस्तों, दिल्ली पुलिस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की प्रवक्ता न बनी। भाजपा के नेताओं के एक प्रवक्ता थे, बड़ी मुश्किल से, बड़ी जलालत से गुजरने के बाद भारतीय जनता पार्टी के वे तथाकथित प्रवक्ता ने हाल ही में यूपीएससी क्लियर किया। अब दिल्ली पुलिस के ऊपर भी जिम्मेदारी है कि दिल्ली की जनता और दिल्ली के पुलिस के बीच जो विश्वास की खाई नई
नियुक्तियों के बाद अब कम होने लगी थी, उसको दोबारा बढ़ाया न जाए। करण सिंह तंवर तब तक बेगुनाह साबित नहीं होंगे जब तक उनको गिरफ्तार न किया जाए। महेश गिरी तब तक बेगुनाह साबित नहीं होंगे जब तक उनको गिरफ्तार न किया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पत्र लिखा एलजी महोदय को, उस पत्र में भी इस घटना का जिक्र करते हुए कहा कि वैसे आजकल सुना है मोदी जी आपसे बहुत खुश है एलजी साहब, एमएम खान की हत्या के मामले में भाजपा सांसद महेश गिरी और भाजपा के पूर्व विधायक करण सिंह तंवर का नाम प्रमुखता से आ रहा था, जिनको आपने बचाया पुलिस को कहकर। तो ये तब तक बेगुनाह साबित नहीं होंगे जब तक इनकी गिरफ्तारियां न हो, जब तक दिल्ली की पुलिस इनसे पूछताछ न करे, पूछताछ की डिटेल सार्वजनिक न करे, जब तक इनके खाते न सीज हो, जब तक इनके कॉल रिकॉर्ड न चेक हो, और इन सारी तफ्तीशों के बाद जो पड़ताल की रिपोर्ट है वो जनता के सामने, कोर्ट के सामने जब तक न आए, तब तक दिल्ली पुलिस के कहने से भारतीय जनता पार्टी का नेता करण सिंह तंवर बेगुनाह साबित नहीं होता। करण सिंह तंवर साहब ने अपनी आदत के हिसाब से आम आदमी पार्टी के नेताओं को धमकी देनी शुरू कर दी। हम बताना चाहेंगे करण सिंह तंवर साहब को कि अपनी गीदड़ भक्तियों को, उनका जो अपना सामाजिक प्रभाव क्षेत्र है उसके लिए बचा कर रखें। आम आदमी पार्टी के अंदर कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक, कोई भी सांसद आप जैसी छवि वाले नेताओं की गीदड़ भक्तियों से डरने वाले नहीं है। और हमको तो शर्म आती है आपकी लाचारी पर कि सीबीआई आपकी है, एसीबी आपका है, सशस्त्र बल आपके पास है दिल्ली पुलिस का, आपको अभी भी धमकी देनी पड़ रही है तंवर साहब। अरे कॉलर पकड़िए और जेल में डाल दीजिए अमानतुल्लाह खान को, दिलीप पांडे को, कमांडर सुरेंद्र को, मनीष सिसोदिया को, अरविंद केजरीवाल को, संजय सिंह को, आशुतोष को। आपको अब धमकी देने से बाज आना चाहिए। इस पूरे प्रकरण में हम मांग करते हैं दिल्ली की पुलिस से कि आपने अब तक जो जांच हत्या के मामले में सुपारी का जो मसला रहा है उसमें ठीक तरीके से की, आप इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। पर आपको कतई जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपनी ओर से क्लीन चिट देने। करण सिंह तंवर की जब तक गिरफ्तारी नहीं होती, जब तक जांच नहीं होती, तब तक पूरा देश, पूरी दिल्ली ये मानेगी कि सिर्फ करण सिंह तंवर नहीं बल्कि एक ईमानदार अफसर के खून से भारतीय जनता पार्टी के हाथ रंगे हुए।